पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं वो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। कितना भी पापी हो लेकिन सत्संग में एक दिन वो सुधर ही जाएगा। चाहे हो कितना पापी से पापी, संग करके सुधर जाता है आपी। वो काग से हंस क्षण में है होता है, ऐसी संतों की संगत प्रतापी। मुक्त मिल जाती मोती पड़ी, आए कड़ले घड़ी दो घड़ी। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, तो उसमें 14 रत्न बताए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रत्न अमृत को देख करके देवता दैत्य दोनों अपने अपनी मतलब ईमान को खो बैठे। देवता सोचने लगे ये हमें प्राप्त हो जाए और दैत्य सोचने लगे ये हमें प्राप्त हो जाए। दोनों में परस्पर छीना झपटी हो गई, झंझट हो गया। झंझट के अंतर्गत वो 4 जगह पर अमृत का घड़ा बताया जाता पलटा, जिसे प्रयाग में बताया जाता, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में। वहां पर आज भी हमारे देश के कोने कोने से बड़े साधु महात्मा लोग भी और भक्त लोग भी वहां पर जाते हैं, उस जगह पर स्नान करते हैं। अब इसमें क्या सत्य है क्या झूठ है ये तो काल्पनिक विषय है, लेकिन तब भी भक्तों की इतनी श्रद्धा है कि वहां पर नहाते हैं, स्नान करते हैं, अपने जीवन को कृतकृत्य मानते हैं। परंतु सज्जनों सोचो हुल, जो सच्चा तीर्थ है उसको हम दूर किए हैं। अंगुलीमाल नामक डाकू, आज 2500 पूर्व की बात है, 2500 वर्ष पूर्व की बात है, जब भगवान बुद्ध के विचारों से अंगुलीमाल डाकू एक भिक्षुक संत बन गया था। उस समय ना उसने गंगा में स्नान किया था, ना तो उसने नासिक में स्नान किया था, ना तो उज्जैन गया था, ना प्रयागराज गया था। वो भगवान बुद्ध की हुई कर्म कमाई थी, उनकी वाणी थी, उनका त्याग वैराग था कि जिसमें वो स्नान करके सनात हो गया था। आज उन्हीं संतों की वाणी का आज प्रचार हमारे संत गुरुजन कर रहे हैं। इसके विषय को कोई नहीं समझता है, लेकिन हमारे संत गुरुजन बतलाते हैं कि कितना भी तीर्थ बड़ा हो लेकिन सत्संग के समान कोई तीर्थ नहीं है। हमारे महान पुरुषों ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राज। राम भगत सुरी सरी जहां धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जो है उसकी जो धार है भक्ति की, वो तुम्हारे अंदर है, वो सतगुरु के अंदर है। तो राम भक्ति की जो धारा है वो सत्संग में है। हम जब तक इस सत्संग में गोता नहीं लगाएंगे तब तक भक्ति रूपी रस कहाँ मिलेगा हमें। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने कहा है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। अरे दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं।
संसार में कोई तीर्थ धाम नहीं और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। दुख और कलेशों का शमन किया जाता है। जो सत्संग में आते हैं वो जीवन को सजाते हैं, उनका जीवन खिल जाता है। इसी सत्संग में आने से राम जैसे महापुरुष का पूरे भारत में नाम हुआ। इस सत्संग में आने से भगवान कृष्ण जैसे एक राजा रूप में होते हुए भी लेकिन एक धर्मपरायण में नाम उनका भी आया और भगवान की पदवी मिली। इस सत्संग में आने से अरे बड़े बड़े पापियों का निस्तार हुआ। वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे लेकिन बाद में ब्रह्म ऋषि हुए। धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। वाल्मीकि केशो ठग भारी, साक्षी वेद पुराण और सप्त ऋषियों के संग से बनिगो पुरुष महान। लोह जैसे पारस प्रसंग। कहा जाता है कि लोहा पारस से पत्थर माना जाता है और लोहा कहा जाता है कि उसमें छू जाने से सोना निकल आता है, निखार हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग में मनुष्य क्या ने से क्या हो जाते हैं। गंदो नीर भरो खाही में कोई करता नहीं पान और मिला जाए जब सुरसर में तो बदल गयो तही नाम। कहन लागे सब ही जलगंग, धन्य है महापुरुषों का संग और बदल देते जीवन का रंग। हमारे जीवन को बदलने वाले महापुरुष हैं। तो इस तीर्थ से बढ़कर के कोई तीर्थ धाम नहीं और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और सत्संग में जो आते हैं जीवन को सजाते हैं, उनका जीवन खिलता है। और यहां तक होता है सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही भलाई है। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर के ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषि मुनियों ने भी सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग में जो आते हैं वो जीवन, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। सारे वेद सदग्रंथ इस पर एक मत है कि सत्संग जिसके जीवन में नहीं आया उसको जीवन जीने की कला नहीं आई। ऋग्वेद 10वें मंडल 71वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। उसमें वैदिक ऋषि संत चरण का भाष्य करते हुए कहते हैं, सत्यम्युत्तित्वना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी। यहाँ पर हमें वैदिक ऋषि कहते हैं कि जैसे सत्तू को चलनी से साफ कर लिया जाता है, उसका सार भाग अपने प्रयोग में ले लिया जाता है, इसी प्रकार जो हमारे संत गुरजन हैं वो मनसा वाचम कृत, मन वचन कर्मों को पवित्र कर देते हैं। मन को पवित्र, रुक जाओ, मन को पवित्र करना, वचनों को पवित्र करना, कर्मों को पवित्र करना, ये कोई खिलौना का बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है।
इसको देवता लोग भी नहीं वश में कर पाए। अपने मन को वश में करना, ये कर्म इंद्रियाण संयम यास्ते मनसा समम। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, जो कर्म इंद्रियों पर संयम रखता है, वो मन को आबाद किए है, वो मिथ्याचारी विमूढ़ात्मा है। उसका कैसे भला होगा? कर्म इंद्रियां पर संयम करते हुए मन को भी रोको, क्योंकि मन पर यदि कंट्रोल नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ मन वचन कर्मों को संत पवित्र कर लेते हैं अपनी साधना द्वारा, अपने भजन अभ्यास द्वारा। तबत्रा सखाए सखियान, वो मित्र और मित्रता की भाव को भली भांति जानते हैं। और भद्रेशाम लक्ष्मी निहिताद्वाच, उनके पास कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, जिसके कारण समस्त दुनिया उनके पीछे घूमती है, उनके दर्शनों के लिए ललायित होती है कि हम ऐसे गुरुजनों के पास जाएं, बैठे उनके दर्शन ही हो जाएं, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भक्तों की इच्छा रहती है कि जो अपने मन वचन कर्मों को पवित्र कर देते हैं। इसको कबीर साहब ने अपनी साखी में कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तुलसी बाबा जी ने इसको छठे रामायण के छठे दोहे में कहा है, संत हंस गुण गहे पै परिहर बार विकार। संत हंस जो होते हैं, इनकी जो दृष्टि है, इनका विवेक है, एक जैसा है। ये सार को ग्रहण करते हैं, असार का त्याग करते हैं। तो ये सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है, ये सत्संग कोई समय काटने का ये प्रोग्राम नहीं है, ये बल्कि अपने आप को समझने की जरूरत है, जीवन को समझने की जरूरत है कि हम इस संसार में क्या हमें करना चाहिए। इस बात पर हमारे संत गुरुजन सही भाव दर्शाते हैं। उनकी बातों को हम सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे जीवन का कल्याण है। तो